श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 16वां अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। वेदांत साधना संबंधी अवशिष्ट बातें तथा इस्लाम धर्म साधना। श्री रामकृष्ण देव की कठिन व्याधि तथा उस समय उनके अपूर्व मानसिक आचरण। जगदम्बा दासी को कठिन बीमारी से आरोग्य करने के कारण अथवा अद्वैत भाव भूमि में निरंतर अवस्थान करने के निमित्त सतत 6 महीने तक श्री रामकृष्ण देव ने जो अलौकिक प्रयास किया था, तदर्थ उनके दृढ़ स्वास्थ्य को धक्का लग चुका था और वे कई महीनों तक रोगग्रस्त रहे। हमने उनसे सुना है कि उस समय उनको विकट आंव दस्त का रोग हो गया था। उनके भांजे हृदय राम उनकी सेवा में नियुक्त थे एवं उनको स्वस्थ तथा रोग मुक्त करने के निमित्त श्री मथुरा मोहन ने प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद सेन की चिकित्सा तथा पथ्य आदि की विशेष व्यवस्था कर दी थी। किंतु शरीर के इस प्रकार व्याधिग्रस्त होने पर भी श्री रामकृष्ण देव का देह ज्ञान विवर्जित मन जिस तरह अपूर्व शांति तथा निरवच्छिन्न आनंद में मग्न रहता था, वह अवर्णनीय है। सामान्य उद्दीपन मात्र से शरीर, व्याधि तथा संसार के समस्त विषयों से पृथक होकर उनका मन एकदम निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ हो जाता था एवं ब्रह्म, आत्मा या ईश्वर का स्मरण होते ही अन्यान्य समस्त बातों को भूलकर तन्मय हो कुछ काल के लिए उनके मन को अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं रहता था। अतः यह स्पष्ट है कि रोग के प्रकोप से उनके शरीर में असहनीय यातना होने पर भी उन्हें उसकी सामान्य मात्र उपलब्धि होती थी, किंतु कभी कभी रोग के कष्ट से उनका मन उच्च भाव भूमि से उतरकर शरीर में अभिनिविष्ट हो जाया करता था। यह बात भी हमने उनके श्रीमुख से सुनी है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उस समय उनके समीप वेदांत मार्ग में विचरण करने वाले साधकाग्रगण्य परमहंसों का आगमन हुआ था एवं नेति नेति अस्ति भांति प्रिय, अयात्मा ब्रह्म इत्यादि वेदांत प्रसिद्ध तत्वों की विचार ध्वनि से उनका निवास स्थान निरंतर गूंजता रहता था। उन उच्च तत्वों के विचार के समय जब वे लोग किसी की मीमांसा नहीं कर पाते थे, तब श्री रामकृष्ण देव को ही स्वयं मध्यस्थ होकर उनका निर्णय करना पड़ता था। अतः यह कहना ही पर्याप्त है कि साधारण व्यक्ति की तरह रोग के कष्ट से निरंतर पीड़ित रहने पर उनके लिए कठोर दार्शनिक विचार विमर्श में इस प्रकार सर्वदा सम्मिलित होना कभी भी संभव नहीं था। अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित होने के उपरांत श्री रामकृष्ण देव को दर्शन प्राप्त होना तथा उसके फलस्वरूप उनकी उपलब्धियां। हमने अन्यत्र कहा है कि निर्विकल्प भूमि में अवस्थान करते समय उनके अंतिम भाग में श्री रामकृष्ण देव को एक विचित्र दर्शन या उपलब्धि हुई थी। उन्हें भावमुख अवस्था में रहने का तीसरी बार आदेश प्राप्त हुआ था। दर्शन कहकर इस विषय का उल्लेख किए जाने पर भी
वह घटना वास्तव में उनकी हार्दिक उपलब्धि से संबंधित थी। इस बात को आप स्वयं समझ लें, क्योंकि पहले दो बार की तरह श्री रामकृष्ण देव ने उस समय किसी दृष्ट मूर्ति के मुख से उस बात को श्रवण नहीं किया था, किंतु तुरीय अद्वैत तत्व में एकदम एकीभूत हो अवस्थित न रहकर जब उनका मन उस तत्व से कथनचित पृथक होकर सगुण विराट ब्रह्म या श्री जगदम्बा के अंश रूप से अपने को प्रत्यक्ष कर रहा था, उस समय उस विराट ब्रह्म के विराट मन में उस प्रकार के भाव या इच्छा की विद्यमानता की ही उन्होंने साक्षात उपलब्धि की थी। उस उपलब्धि से उनके मन में अपने जीवन की भावी आवश्यकता भी सम्यक रूप से प्रस्फुटित हो उठी थी, क्योंकि उनके अंदर शरीर रक्षा की लेश मात्र आकांक्षा न रहते हुए भी श्री जगदम्बा की अद्भुत इच्छा से बारंबार भावमुख अवस्था में रहने का आदेश प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव ने यह अनुभव किया था कि अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवत लीला की आवश्यकता के लिए उन्हें अपने शरीर की रक्षा करनी होगी, तथा यह जानकर ही कि सर्वदा ब्रह्म में अवस्थान करने पर शरीर का रहना असंभव है, उनको इस प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण कर श्री रामकृष्ण देव उसी समय यह भली भांति समझ चुके थे कि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान उच्च अधिकार संपन्न अवतार पुरुष हैं। वर्तमान युग की धर्म गिलानी को दूर कर लोक कल्याण साधन के निमित्त ही उन्हें शरीर धारण तथा तपस्यादि का अनुष्ठान करना पड़ा है। साथ ही इस बात को भी उन्होंने हृदयंगम किया था कि किसी विशेष उद्देश्य के साधन के निमित्त ही श्री जगदम्बा ने बाह्य ऐश्वर्य आडंबर शून्य ब्राह्मण कुल में निरक्षर रूप से अब की बार उनको आविर्भूत कराया है, एवं उनके जीवित काल में यद्यपि अल्पसंख्यक लोग ही उस लीला रहस्य को समझ सकेंगे, फिर भी उनके शरीर तथा मन के द्वारा जगत में जिस आध्यात्मिक प्रबल तरंग का उदय होगा वह सर्वथा अमोघ होगी तथा उससे अनंत काल तक लोगों का कल्याण होता रहेगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व साधकों के लिए पूर्व जन्म की घटनाओं के स्मरण संबंधी शास्त्रीय बातें। इस प्रकार की असाधारण उपलब्धियां श्री रामकृष्ण देव के लिए किस तरह उपस्थित हुई थी, यह समझने के लिए हमें कुछ शास्त्र वाक्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। शास्त्रों का कथन है कि अद्वैत भाव की सहायता से ज्ञान स्वरूप में पूर्ण रूप से अवस्थित होने के पूर्व साधकों को पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण होता है, अथवा उस भाव की परिपक्व अवस्था में साधकों की स्मृति ऐसी परिणत दशा में उपस्थित होती है कि इसके पूर्व जहां पर जिस तरह जितनी बार शरीर धारण कर उन लोगों ने जो कुछ सुकृत दुष्कृतों का अनुष्ठान किया था, उन सारी बातों का उन्हें स्मरण होने लगता है। फलतः संसार की समस्त वस्तुओं की नश्वरता तथा रूप रसादि विषयों के पीछे दौड़ने से बारंबार एक ही तरह जन्म लेने की विफलता
सम्यक रूपेण प्रकट होने के कारण उन लोगों के मन में तीव्र वैराग्य का उदय होता है और उस वैराग्य के सहारे उनका हृदय सब तरह की वासना से एकदम मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात साधकों की सर्व प्रकार योग विभूति तथा संकल्प सिद्धि के संबंध में शास्त्रीय सिद्धांत। उपनिषद का कहना है कि इस प्रकार से पुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं तथा उनको देव पितृ आदि जिस लोक के देखने की जब इच्छा होती है तभी वे समाधि बल से उन लोकों का साक्षात दर्शन करने में समर्थ होते हैं। महामुनि पतंजलि ने स्वरचित योग शास्त्र में इस विषय का उल्लेख कर कहा है कि ऐसे पुरुषों में सब प्रकार की विभूति या योगेश्वरों का स्वतः ही उदय होता है। पंचदशीकार सायन माधव ने इस तरह के पुरुषों की वासना शून्यता तथा योगेश्वर प्राप्ति इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है कि इस प्रकार अद्भुत ऐश्वर्यों को प्राप्त करने पर भी उनके हृदय में लेश मात्र वासना न रहने के कारण वे कभी भी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। संसार में जैसी स्थिति में रहते हुए मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी वह उसी हालत में दिन व्यतीत करता रहता है, क्योंकि सब प्रकार से चित्त वासना शून्य होने के कारण समर्थ होता हुआ भी वह उस स्थिति को बदलना किंचन मात्र भी आवश्यक नहीं समझता। केवल अधिकारी पुरुष वर्ग ही पूर्णतया ईश्वर इच्छा अधीन रहकर बहुजन हिताय कभी कभी उन शक्तियों का प्रयोग किया करते हैं। पूर्वोक्त शास्त्रीय बातों के अनुसार श्री रामकृष्ण देव के जीवन का पर्यवेक्षण करने पर उनकी अपूर्व उपलब्धियों का कारण समझा जा सकता है। पूर्वोक्त शास्त्रीय बातों को ध्यान में रखते हुए श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन का पर्यवेक्षण करने पर उनकी उस समय की विचित्र अनुभूतियों को सम्यक रूपेण न होने पर भी अधिकांश रूप से समझा जा सकता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण द्वारा हमें यह विदित होता है कि हृदय से सब कुछ भगवत चरणों में समर्पण करने के फलस्वरूप सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के कारण ही इतने अल्प समय में श्री रामकृष्ण देव के लिए ब्रह्म ज्ञान की निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ तथा दृढ़ प्रतिष्ठित होना संभव हुआ था। साथ ही पूर्व जन्म के वृतांतों को जानकर उन्होंने यह स्पष्ट अनुभव किया था कि पूर्व युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण रूप में आविर्भूत होकर जिन्होंने लोक कल्याण साधन किया था, वे ही वर्तमान युग में पुनः शरीर धारण कर श्री रामकृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए हैं। लोक कल्याण साधन के निमित्त परवर्ती जीवन में उनके भीतर विलक्षण विभूतियों का नित्य प्रकाश दिखाई देने पर भी क्यों हम उन्हें स्वयं अपने शरीर तथा मन की तृप्ति के लिए कभी उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहीं देखते हैं, एवं किस तरह वे संकल्प मात्र से ही उन आध्यात्मिक तत्वों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति दूसरों के अंदर जागृत करने में समर्थ होते थे तथा पृथ्वी के समस्त देशों में
दिनों दिन क्यों उनके दिव्य प्रभाव का अपूर्व आधिपत्य विस्तृत हो रहा है, इन विषयों को भी हम भली भांति अनुभव कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव के भीतर पूर्वोक्त उपलब्धियां एक साथ उपस्थित न होने के कारण अद्वैत भाव में दृढ़ प्रतिष्ठ होकर भाव राज्य में अवरोहण करते समय श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार अपने जीवन की भूत तथा भावी अवस्थाओं की सम्यक उपलब्धि की थी, किंतु वे उपलब्धियां उनके भीतर सहसा एक ही दिन में उपस्थित हुई हों, ऐसा प्रतीत नहीं होता। हमारी धारणा है कि भाव भूमि में अवरोहण करने के पश्चात 1 वर्ष के अंदर उन्हें उन विषयों की यथार्थ उपलब्धि हुई थी। श्री जगन माता ने उस समय उनकी आंखों के सामने से एक के बाद दूसरे आवरण को हटाकर क्रमशः स्पष्टतया उनको इन विषयों से परिचित कराया था। वे सब उपलब्धियां उनके मन में एक साथ क्यों नहीं उपस्थित हुई, इसके कारण के संबंध में हमें यह कहना पड़ेगा कि अद्वैत भाव में अवस्थित रहकर उस समय वे निरंतर गंभीर ब्रह्मानंद में निमग्न थे। अतः उनका मन जब तक बाह्य वृत्तियों की ओर अग्रसर नहीं हुआ था, तब तक उनके लिए न तो उन विषयों की उपलब्धि करने का अवसर था और न उस प्रकार की अभिलाषा का भी उदय हुआ था। साधना के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगन माता से जो यह प्रार्थना की थी, माँ मुझे क्या करना चाहिए यह मैं कुछ भी नहीं जानता, तू मुझे जो सिखाएगी मैं वही सीखूंगा, वह भी उस समय इस प्रकार से पूर्ण हुई थी। अद्वैत भाव को प्राप्त करना ही समस्त साधनों का लक्ष्य है। श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार की उपलब्धि अद्वैत भाव भूमि में आरूढ़ होकर श्री रामकृष्ण देव को उस समय और एक विषय की भी उपलब्धि हुई थी। उन्होंने यह हृदयंगम किया था कि अद्वैत भाव में सुप्रतिष्ठित होना ही समस्त साधनों का चरम लक्ष्य है, क्योंकि भारत में प्रचलित समस्त मुख्य धर्म संप्रदायों के मतानुसार साधन कर उन्होंने इससे पूर्व यह अनुभव किया था कि प्रत्येक साधन की उक्त भूमि की ओर साधक को अग्रसर करता रहता है। इसलिए अद्वैत भाव के विषय में पूछने पर बारंबार वे हमसे यही कहा करते थे कि वह तो अंतिम बात है रे, अंतिम बात। ईश्वर प्रेम की चरम परिणति में स्वतः ही वह भाव साधक के जीवन में आकर उपस्थित होता है। समस्त मतों के अनुसार ही उसे अंतिम बात समझनी चाहिए, एवं जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। उनसे पूर्व अन्य किसी ने पूर्ण रूप से पूर्वोक्त भाव की उपलब्धि नहीं की थी। इस प्रकार से अद्वैत भाव की उपलब्धि कर श्री रामकृष्ण देव के हृदय में असीम उदारता का विकास हुआ था। ईश्वर प्राप्ति को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानकर जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उन समस्त संप्रदायों के प्रति उनकी अपूर्व सहानुभूति का उदय हुआ था, किंतु उस प्रकार की उदारता तथा सहानुभूति संपूर्णतया उनकी निजी संपत्ति है, एवं इससे पूर्व किसी भी युग में उच्च कोटि का कोई भी साधक उनकी तरह पूर्ण रूप से उस वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ था।
इस बात को सर्वप्रथम वे नहीं समझ पाए थे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तथा प्रसिद्ध तीर्थों में विभिन्न संप्रदाय के प्रवीण साधकों से मिलकर क्रमशः उन्हें इस बात की उपलब्धि हुई थी, किंतु तब से किसी को धर्म के विषय में पक्षपात करते हुए देखते ही उन्हें महान कष्ट होता था तथा उस हीन बुद्धि को दूर करने के लिए वे सर्वथा सचेष्ट रहते थे। अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण देव की मानसिक उदारता का दृष्टांत उनकी इस्लाम धर्म साधना। अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित होकर श्री रामकृष्ण देव का हृदय किस प्रकार उदार बना था, तत्कालीन एक घटना से हमें उसका पता चलता है। हम देख चुके हैं कि उक्त भाव साधना में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव का शरीर कुछ महीनों तक रोगाक्रांत रहा था। उस रोग से मुक्त होने के बाद निम्न घटना उपस्थित हुई थी। गोविंद राय नामक एक सज्जन उस समय से कुछ काल पूर्व धर्म आलोचना में प्रवृत्त हुए थे। हृदय राम के कथनानुसार जाति के वे क्षत्रिय थे। संभवतः फारसी तथा अरबी भाषा पर उनका विशेष अधिकार था। धर्म संबंधी नाना प्रकार के मतों की मीमांसा कर तथा विभिन्न संप्रदायों के साथ मिलने के बाद इस्लाम धर्म के उदार सिद्धांत से आकृष्ट हो उन्होंने विधिवत दीक्षा ली थी, किंतु इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर भी धर्म पिपासु गोविंद राय जी उसकी सामाजिक पद्धति का कहाँ तक अनुसरण करते थे, यह कहना कठिन है। फिर भी हमने सुना है कि दीक्षा लेने के पश्चात कुरान पाठ तथा तदनुसार साधन भजन करने में वे अत्यंत उत्साह के साथ संलग्न हुए थे। गोविंद राय जी प्रेमी व्यक्ति थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय पर सूफी संप्रदाय की प्रचलित शिक्षा एवं भाव की सहायता से ईश्वर उपासना की रीति का गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इस संप्रदाय के दरवेशों की भांति वे उस समय दिन रात भाव साधना में नियुक्त रहते थे। सूफी गोविंद राय जी का आगमन। उस अवसर पर गोविंद राय जी किसी एक दिन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उपस्थित हुए एवं साधनोपयोगी स्थान समझकर पंचवटी की शांतिप्रद छाया में आसन लगाकर वे कुछ काल तक वहीं रहे। रानी रासमणी के काली मंदिर में उस समय हिंदू साधुओं की तरह मुसलमान फकीरों का भी समादर किया जाता था तथा जाति धर्म संबंधी बिना किसी भेदभाव के वहां पर समस्त संप्रदाय के त्यागियों के लिए समान रूप से आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था थी। अतः वहां रहते समय गोविंद राय जी को भिक्षा के निमित्त कहीं जाना नहीं पड़ता था। वे सदा इष्ट चिंतन में निमग्न हो आनंद पूर्वक दिन व्यतीत किया करते थे। गोविंद राय के साथ वार्तालाप कर श्री रामकृष्ण देव का संकल्प। प्रेमी गोविंद राय को देखकर श्री रामकृष्ण देव उनके प्रति आकृष्ट हुए एवं उनके साथ वार्तालाप में प्रवृत्त हो उनके सरल विश्वास तथा प्रेम को देखकर वे मुग्ध हुए। इस तरह श्री रामकृष्ण देव का मन इस्लाम धर्म की ओर झुकने लगा और वे सोचने लगे, यह भी तो ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। अनंत लीलामयी मां इस मार्ग के द्वारा भी
कितने ही व्यक्तियों को अपना श्री पाद पद्म प्रदान कर कृतकृत्य कर रही है। वे किस प्रकार से इस मार्ग के सहारे अपने आश्रितों को कृतार्थ करती हैं, मुझे यह देखना होगा। गोविंद राय से दीक्षा लेकर मैं भी इस भाव की साधना करूंगा। गोविंद राय से दीक्षा लेकर उस साधना में श्री रामकृष्ण देव का सिद्धि लाभ। ज्यों ही श्री रामकृष्ण देव के मन में इस विचार का उदय हुआ, त्यों ही उसे कार्य रूप में परिणत करने को वे उद्यत हुए। उन्होंने गोविंद राय से अपने अभिप्राय को व्यक्त किया तथा उनसे दीक्षा लेकर विधिवत इस्लाम धर्म के साधन में वे प्रवृत्त हुए। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि तब मैं अल्लाह मंत्र का जप किया करता था, मुसलमानों की तरह लांग खोलकर धोती पहनता था, त्रिसंध्या नमाज पढ़ता था और उस समय मेरे मन में हिंदुत्व का भाव एकदम विलुप्त हो जाने के कारण हिंदू देव देवियों को प्रणाम करना तो दूर रहा, उनके दर्शन करने तक की प्रवृत्ति नहीं होती थी। इस प्रकार 3 दिन बीतने के बाद मुझे उस मत का साधन फल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ था। इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को सर्वप्रथम लंबी दाढ़ी युक्त एक गंभीर ज्योतिर्मय पुरुष प्रवर का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था। तदंतर सगुण विराट ब्रह्म की उपलब्धि के पश्चात तुरीय निर्गुण ब्रह्म में उनका मन लीन हो चुका था। इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के आचरण। हृदय कहता था कि इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को मुसलमानों के समान खान पान करने की इच्छा हुई थी। मथुरा मोहन जी की विनीत प्रार्थना से ही वे उस कार्य से विरत हुए थे। बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण देव की इच्छा कम से कम आंशिक रूप से पूर्ण न होने पर वे कभी शांत नहीं होंगे। यह सोचकर मथुरा मोहन जी ने उस समय एक मुसलमान रसोइया लाकर उसके निर्देशानुसार एक ब्राह्मण के द्वारा मुसलमानी रीति से रसोई कराकर श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराया था। इस साधना के समय श्री रामकृष्ण देव ने एक बार भी काली मंदिर के अंदर पैर नहीं रखा था। उसके बाहर मथुरा मोहन जी की कोठी में वे रहा करते थे। भारत की हिंदू तथा मुसलमान जाति के अंदर समय आने पर भ्रातृभाव का उदय होगा। श्री रामकृष्ण देव के इस्लाम मत की साधना के द्वारा इस बात का अनुभव होता है। वेदांत साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के हृदय में अन्यान्य धर्म संप्रदायों के प्रति किस प्रकार सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, पूर्वोक्त घटना से इस बात को समझा जा सकता है। एवं एकमात्र वेदांत विज्ञान पर निर्भरशील होकर ही भारत के हिंदू तथा मुसलमान परस्पर सहानुभूति संपन्न तथा भ्रातृभाव में निबद्ध हो सकते हैं, यह बात भी हृदयंगम होती है। अन्यथा श्री रामकृष्ण देव के कथनानुसार हिंदू तथा मुसलमानों के अंदर मानो पर्वत जैसा व्यवधान विद्यमान है। इतने दिन तक एक साथ रहते हुए भी परस्पर के चिंतन, धार्मिक विश्वास तथा आचरण एक दूसरे के लिए दुर्विज्ञेय बने हुए हैं। वह पहाड़ एक दिन अवश्य अंतर्हित होगा तथा दोनों प्रेम पूर्वक आपस में गले लगेंगे
युगावतार श्री रामकृष्ण देव के इस्लाम धर्म की साधना क्या इसी बात की परिचायक है? परवर्ती समय में श्री रामकृष्ण देव के मन में अद्वैत स्मृति कहाँ तक प्रबल रूप से विद्यमान थी। निर्विकल्प भूमि में प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप उस समय द्वैत भूमि की सीमा में अवस्थित विषय तथा व्यक्तियों को देखकर बहुधा श्री रामकृष्ण देव में एकाएक अद्वैत स्मृति प्रबुद्ध हो उठती थी तथा वे तुरीय भाव में लीन हो जाते थे। संकल्प के बिना ही सामान्य उद्दीपन मात्र से हमने उन्हें ऐसा होते देखा है। अतः यह कहना अनावश्यक है कि संकल्प मात्र से उस समय उनके लिए उस भूमि में आरूढ़ होना कोई विशेष बात नहीं थी। इससे यह भी स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि अद्वैत भाव के साथ उनका कितना हार्दिक संयोग विद्यमान था। यहाँ पर इस प्रकार की कुछ घटनाओं का उल्लेख करने पर आप सभी लोग स्वयं यह समझ सकेंगे कि उनके हृदय में वह भाव कितना गहरा और व्यापक था। उक्त विषयक कुछ दृष्टांत। पहला, वृद्ध घसियारा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का विशाल बगीचा वर्षा के समय तृणाच्छादित रहने के कारण मालियों के लिए साग सब्जी आदि बोने में बहुत अड़चन होती थी। इसलिए उस समय घसियारों को घास काट ले जाने की अनुमति दे दी जाती थी। एक दिन एक वृद्ध घसियारे को बिना मूल्य घास लेने का आदेश मिलने पर वह दिन भर सानंद उस कार्य में नियुक्त रहने के पश्चात सायंकाल गट्ठा बांधकर बेचने के लिए बाजार में जाने को तैयार हो रहा था। श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि लोभ के वशीभूत होकर उसने इतनी घास काट ली है कि उस बोझ को ले जाना वृद्ध के लिए कभी संभव नहीं था। किंतु गरीब घसियारे का उधर कोई ध्यान नहीं था। उस बड़े बोझ को सिर पर रखने के लिए वह बारंबार नाना प्रकार से प्रयास कर रहा था, पर बोझ को उठा नहीं पा रहा था। यह देखकर श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए और सोचने लगे कि भीतर पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा के विद्यमान रहते हुए भी बाहर ऐसी निर्बुद्धिता, इतना अज्ञान। हे राम, तुम्हारी यह क्या विचित्र लीला है। और इस प्रकार कहते हुए वे समाधिस्थ हो गए। दूसरा, घायल पतंगा। इसी प्रकार एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि एक पतंगा उड़ता हुआ चला आ रहा है और उसके मलद्वार में एक लंबी सीख बिधी हुई है। किसी दुष्ट बालक ने ऐसा किया है, ऐसा सोचकर पहले उन्हें दुख हुआ, किंतु दूसरे ही क्षण भावाविष्ट होकर, हे राम, तुमने स्वयं ही अपनी यह दुर्दशा की है। यह कहते हुए खिलखिलाकर वे इस प्रकार हंसने लगे कि चारों ओर हंसी गूंज उठी। तीसरा दृष्टांत, पददलित नवीन दूर्वा दल। काली मंदिर के बगीचे का कोई स्थान नवीन दूर्वा दल से समाच्छन्न होकर किसी समय परम रमणीय हो गया था। श्री रामकृष्ण देव उसे देखते हुए भावावेश से ऐसे तन्मय हो गए थे कि वे उस स्थान को सर्वथा अपने अंग जैसा अनुभव करने लगे। उस समय सहसा एक व्यक्ति उसके ऊपर होकर अन्यत्र जाने लगा। इससे असह्य वेदना अनुभव कर वे एकदम व्याकुल हो उठे।
उस घटना का उल्लेख कर उन्होंने हमसे कहा था, छाती पर पैर रखकर किसी के चले जाने से जैसा कष्ट अनुभव होता है, मुझे भी उस समय ठीक उसी प्रकार का कष्ट हुआ था। इस प्रकार की भाव अवस्था बहुत ही वेदनादायक है। 6 घंटे तक मुझ में वह स्थायी हुई थी। उससे मैं घबरा उठा था। चौथा दृष्टांत। नाव पर दो मल्लाहों के आपसी झगड़े में श्री रामकृष्ण देव को अपने शरीर पर चोट का अनुभव। काली मंदिर के चांदनी समन्वित विशाल घाट पर खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव एक दिन गंगा जी का दर्शन कर रहे थे। उस समय घाट पर दो नावें लगी हुई थी तथा मल्लाह लोग किसी विषय को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। झगड़ा क्रमशः बढ़ गया तथा सबल व्यक्ति ने दुर्बल की पीठ पर बहुत जोर से तमाचा जड़ दिया। इससे श्री रामकृष्ण देव चीख कर रो उठे। उनका वह व्याकुल क्रंदन काली मंदिर में हृदय राम के कानों में सहसा प्रविष्ट होने के कारण शीघ्र ही वहां आकर उन्होंने देखा कि उनकी पीठ आरक्त हो उठी है तथा सूज गई है। क्रोध से अधीर होकर हृदय राम बारंबार कहने लगा, मामा जी, मुझे बता दो कि तुमको किसने मारा है, मैं उसका सिर काट लूं। तदंतर श्री रामकृष्ण देव के कुछ शांत होने पर जब उसने यह सुना कि मल्लाहों के झगड़े के फलस्वरूप उनकी पीठ पर चोट का वेदनाप्रद निशान अंकित हुआ है, तब वह स्तंभित होकर सोचने लगा कि क्या यह भी संभव हो सकता है। इस घटना को श्री गिरीश चंद्र घोष ने श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से सुनकर हमें बताया था। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार की अनेक घटनाओं के उल्लेख किए जा सकते हैं। जय ठाकुर, जय मां।